श्रीमद् भागवतम स्कंद 11 सामान्य इतिहास अध्याय 31 भगवान श्री कृष्ण का अंतर्धान होना। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, तब भगवान शिव और उनके साथ उनकी अर्धांगिनी, मुनिगण, प्रजापति और इंद्र सहित देवतागण प्रभास पहुंचे। भगवान के प्रस्थान के साक्षी बनने के लिए चारण, यक्ष, राक्षस, किन्न, अप्सराएं और गरुड़ के रिश्तेदारों समेत पितर, सिद्ध, गंधर्व, विद्याधर और महान सर्प भी आए। आते समय वे सभी विभिन्न तरीकों से भगवान शौरी कृष्ण के जन्म और कार्यों का गुणगान और महिमा मंडन कर रहे थे। हे राजन, आकाश में अपने अनेकों वायुयान भरकर उन्होंने अत्यंत भक्तिभाव से पुष्पवर्षा की। अपने विस्तार, ब्रह्मा जी और दूसरे देवताओं को अपने सामने देखकर सर्वशक्तिमान प्रभु ने अपने कमल से नेत्र बंद कर लिए और अपना चित्त अपने में स्थिर किया। अपने उस पालौकिक शरीर को जलाए बिना ही भगवान श्री कृष्ण अपने धाम में प्रवेश कर गए। उनका दिव्य शरीर सभी लोगों का सर्वाधिक आकर्षक विश्राम स्थल है और सभी चिंतन और ध्यान का लक्ष्य है। जैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने पृथ्वी को छोड़ा, तुरंत सत्य, धर्म, धैर्य, कीर्ति और सौंदर्य उनके पीछे हो लिए। स्वर्ग में ढोलकियां बजने लगीं और आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। ब्रह्मा इत्यादि देवता और अन्य उच्चतर प्राणी भगवान कृष्ण को उनके धाम में प्रवेश करते हुए नहीं देख सके, क्योंकि भगवान ने अपनी गतिविधियों को प्रकट नहीं होने दिया था। लेकिन कुछ ने उन्हें देख लिया और वे अत्यधिक चकित थे। उसी प्रकार जिस तरह सामान्य लोग बादलों से निकल रही बिजली के निकलने के मार्ग का पता नहीं लगा सकते, उसी तरह देवतागण भगवान कृष्ण की गतिविधियों का पता नहीं लगा पाए, क्योंकि वह अपने धाम लौट रहे थे। परंतु कुछ देवतागण, विशेष रूप से ब्रह्मा और शिव जी, ये जान सके कि कैसे प्रभु की योगशक्ति कार्य कर रही है, और इस प्रकार वे आश्चर्यचकित थे। सभी देवताओं ने प्रभु की योगशक्ति की प्रशंसा की और तत्पश्चात अपने अपने लोकों को लौट गए। हे राजन, समझो कि भगवान जी के अवतरण एवं अंतर्धान, जो कि दैहिक बद्ध जीवों के समान प्रतीत होते हैं, वास्तव में माया शक्ति द्वारा अभिनीत एक खेल हैं, ठीक वैसे ही जैसे कोई अभिनेता करता है। वो ब्रह्मांड की रचना करके उसमें प्रवेश करते हैं, कुछ समय तक उसमें विचरण करते हैं और आखिरकार उसका संहार कर देते हैं। तब भगवान अपनी दिव्य महिमा में स्थापित हो जाते हैं, जो कि विराट जगत के कार्यों से परे होती है। भगवान कृष्ण अपने आचार्य के पुत्र को उनके मरणोपरांत उनके स्वयं के शरीर में यमराज के लोक से वापस ले आए थे, और जब तुम अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से जल गए थे, तब भी उन्होंने परम रक्षक के रूप में तुम्हें बचाया था। उन्होंने युद्ध में काल को भी काल देने वाले शिवजी को परास्त कर दिया था, और जरा नामक शिकारी को उसके मानव शरीर में ही वैकुंठ भेज दिया था। ऐसा वीर पुरुष अपनी रक्षा करने में कभी असमर्थ नहीं हो सकता। असीम शक्तियों के स्वामी भगवान कृष्ण असंख्य जीवों के उत्पत्ति, पालन और संहार के एकमात्र कारण होते हुए भी इस जगत में अब और नहीं रहना चाहते थे। इस प्रकार उन्होंने स्वयं में लीन लोगों को गंतव्य दिखलाया और यह प्रदर्शित किया कि इस मृत्युलोक का कोई मूल्य नहीं है। जो कोई भी प्रतिदिन प्रातः जल्दी उठकर भगवान श्री कृष्ण के दिव्य तिरोधान और उनके स्वधाम लौटने की महिमा का श्रद्धा भक्ति के साथ कीर्तन करता है, वो निश्चित ही उसी परम पद को प्राप्त करेगा। द्वारका पहुंचते ही दारुक ने वसुदेव और उग्रसेन के चरणों में गिरकर भगवान कृष्ण की हानि पर शोक व्यक्त किया और अपने आंसुओं से उनके चरणों को धो डाला। दारुक ने वृष्णियों के पूर्ण विनाश का वृतांत सुनाया, और हे परीक्षित, इसे सुनकर लोग अपने हृदय में अत्यंत व्याकुल और शोक से स्तब्ध हो गए। वे कृष्ण से बिछुड़ने के दुख से व्याकुल होकर अपना सिर पीटते हुए उस जगह के लिए जल्दी से चल पड़े जहां उनके परिजन मृत पड़े थे। जब देवकी, रोहिणी और वसुदेव को अपने बेटे कृष्ण और बलराम न मिले, तब वे दुख के मारे बेहोश हो गए। प्रभु के वियोग से आकुल होकर उनके पिता माता ने उसी स्थान पर अपने प्राण त्याग दिए। परीक्षित, तत्पश्चात यादवों की पत्नियां अपने अपने मृत पतियों को गले लगाकर चिताओं पर चढ़ बैठीं। भगवान बलराम की पत्नियों ने भी अग्नि में प्रवेश किया और उनके शरीर को गले लगाया। इसी प्रकार वसुदेव की पत्नियों ने उनकी चिता में प्रवेश किया और उनके शरीर को चूम लिया। भगवान हरि की पुत्रवधुएं प्रद्युम्न से प्रारंभ करके अपनी अपनी पति की चिताओं में प्रवेश कर गईं।
रुक्मिणी और भगवान कृष्ण की अन्य पत्नियां, जिनके हृदय पूरी तरह से उनमें लीन थे, उनके द्वारा जलाई गई अग्नि में प्रवेश कर गईं। अर्जुन अपने सच्चे मित्र भगवान श्री कृष्ण से दूर होकर अत्यधिक उदास हुए, परंतु उन्होंने अपने मन को उन अलौकिक शब्दों की याद दिलाकर शांत किया जो भगवान ने गीतों में उनसे कहे थे। इसके बाद अर्जुन ने इस बात का ध्यान रखा कि जिन मृतकों के परिवार में कोई पुरुष सदस्य नहीं बचा था, उनका उचित तरीके से अंतिम संस्कार किया जाए। उन्होंने एक के बाद एक सभी यादवों के आवश्यक अनुष्ठानों को पूरा किया। ज्यों ही द्वारका छोड़ी गई भगवान ने, त्यों ही समुद्र ने उसे चारों ओर से डुबो लिया, हे राजा, और एकमात्र उनका महल ही बचा रहा। भगवान मधुसूदन परब्रह्म द्वारका में सदा विराजमान हैं। ये समस्त शुभ स्थानों में सर्वाधिक शुभ है, और केवल इसका स्मरण करना ही सारे पापों का नाश कर देता है। अर्जुन ने यदुवंश के बचे हुए लोगों को इंद्रप्रस्थ ले गए, जिसमें महिलाएं, बच्चे और वृद्ध थे। वहां उन्होंने अनिरुद्ध के पुत्र वज्र को यदुओं का शासक बनाया। हे राजा, अर्जुन से अपने मित्र की मृत्यु की खबर सुनकर आपके पिताश्री ने आपको वंश का उत्तराधिकारी घोषित किया और इस संसार से विदा लेने की तैयारी में लग गए। जो व्यक्ति श्रद्धा पूर्वक भगवान विष्णु की विविध लीलाओं का कीर्तन करता है, वो सभी पापों से मोक्ष प्राप्त करता है। श्रीमद् भागवत और अन्य शास्त्रों में भगवान श्री कृष्ण के सर्व आकर्षक अवतारों के सर्वमंगल पराक्रम और बाल्यावस्था में खेली गई उनकी लीलाओं का वर्णन है। जो कोई भी उनकी लीलाओं के इन वर्णनों का स्पष्ट रूप से कीर्तन करता है, वह भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति प्राप्त करता है, जो सभी सिद्ध मुनियों के अंतिम लक्ष्य हैं।